यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में ओबीसी के लिए आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहले ओबीसी आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएम ने आरक्षण पर आयोग का गठन करने की बात कही है। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को यूपी सरकार की तरफ से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया है। जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को चुनाव जल्दी कराने चाहिए। अगर आरक्षण तय करना है तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण तय नहीं। केशव प्रसाद मौर्य नौकरी कर रहे हैं। वे डिप्टी सीएम नहीं, असिस्टेंट मिनिस्टर है। असिस्टेंट मिनिस्टर वही कहेगा जो मुखिया कहेगा। वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। अकेले में जरूर कहते हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़े मारे जा रहे हैं। वे पिछड़ों को हक और अधिकार नहीं दिला सकते। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह बात अपने झांसी दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को कही। अखिलेश यादव ने कहा, एक वीसी के खिलाफ इतनी जांच एसटीएफ कर रही है, उसे कौन बचा रहा है। उसके बारे में मौर्य नहीं बोलेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि वीसी मुख्यमंत्री के खास है। उनके बारे में बोल दिया था तो अभी विभाग छीना है, अगली बार कुर्सी छीन लेंगे। झांसी में भी दूसरे प्रदेश से वीसी को लगाया गया है जो आरएसएस से जुड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी मंगलवार को मैसूर में एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। वे अपने परिवार के साथ बांदीपुर जा रहे थे। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। वे जिस मर्सिडीज कार में सवार थे वह एक डिवाइडर से टकरा गई। उनके साथ पत्नी, बेटा, बहू और पोता भी थे। दुर्घटना से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पोते को पैर में फ्रैक्चर हुआ है। बाकी सभी को मामूली चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए मैसूर के जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश में रूट मैप जारी कर दिया है। ये यात्रा गाजियाबाद के रास्ते यूपी में एंट्री करेगी। बागपत शामली होते हुए 130 किलोमीटर का सफर तय करके हरियाणा पहुंच जाएगी। 3 दिन की इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी की तरफ से तमाम राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया है। कांग्रेस के मुताबिक यात्रा 3 जनवरी की दोपहर 12 बजे दिल्ली से गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर पर पहुंचेगी। यहां से ये यात्रा लोनी तरह पहुंचेगी। 4 जनवरी को यात्रा बागपत जिले में मवी कला के रास्ते एंट्री करेगी। इसके बाद बागपत, सिसाना, सरूरपुर, बड़ौद से गुजरेगी। 5 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा शामली जिले के एलम पहुंचेगी। फिर कांदला, ऊंचा गांव और कैराना होते हुए पानीपत बॉर्डर के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। झांसी में नश्तर से चुभने वाली कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पहाड़ी इलाकों से आ रही शीतलहर से पड़ रही गलन भरी ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को झांसी प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग के अनुसार झांसी का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एक दिन पहले रविवार को न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री था। सोमवार को तापमान में 3.6 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा बरेली और आगरा का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। झांसी के बाद दोनों शहर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। दबंगों द्वारा घर में घुसकर एक युवती से बलात्कार की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से परेशान पीड़ित ने पुलिस अफसरों का दरवाजा खटखटाया। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। इस संबंध में सीपरी बाजार में रहने वाली एक युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गत दिवस वह अपने रिश्तेदार के यहाँ प्रेमनगर क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 में गई थी। रात्रि में ईसाई टोला में रहने वाले एक युवक अपने अज्ञात साथी के साथ घर में घुस आया और उससे दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। विरोध करने पर आरोपी गाली गलौज का जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। घटना की सूचना उसने प्रेमनगर थाने को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। शिकायती पत्र में उसने एसएसपी से दबंगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। मौरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाली चौकी क्षेत्र रानीपुर के ग्राम पंचायत टिकरी में आंगनवाड़ी केंद्र को चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया, जिसमें चोरों के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में रखे हुए पोषाहार को चोरी कर लिया गया। जानकारी के अनुसार शारदा देवी, रेखा देवी एवं ग्राम प्रधान उषा कुशवाहा के द्वारा चौकी प्रभारी रानीपुर को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि जब उनके द्वारा सुबह आंगनवाड़ी केंद्र के मुख्य दरवाजे का ताला खोला गया तो वहीं अंदर जाकर देखा तो जिस कमरे में
पोषाहार रखा हुआ था। उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। साथ ही कमरे में रखा हुआ चना दाल, गेहूं, दलिया एवं रिफाइंड तेल चोरी हो गए थे। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को दी गई तो वहीं मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर्वत लाल कुशवाहा ने घटना के संबंध में अवगत कराया। साथ ही पुलिस से अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।